आप सभी को मेरा नमस्कार। धारणी के 10वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हिंदू नेशनलिज्म या हिंदू राष्ट्रवाद के बारे में तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा या सुना जरूर होगा, और क्योंकि इलेक्शन का माहौल है तो हर शाम टीवी पर इसके बारे में कुछ ना कुछ सुनने को जरूर ही मिल जाता है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये हिंदू राष्ट्रवाद का मतलब क्या है और यूथ को इसे कैसे देखना और समझना चाहिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद क्या होता है। तो राष्ट्रीयवाद एक राजनीतिक आकांक्षा है जिसे किसी भी देश के ज्यादातर लोग देश हित में देश की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखते हैं और इस आकांक्षा को पूरा करने के लिए मिलकर काम करते हैं। अगर इसे इंग्लिश में देखा जाए या कहा जाए तो इट इज अ पॉलिटिकल एस्पिरेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ नेशन अचीव्ड थ्रू कलेक्टिव एक्शन एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स द नेशन स्टेट। तो चलिए ये जो नेशनलिज्म राष्ट्रीयवाद है इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो गांधी जी के नेशनलिस्ट मूवमेंट के बारे में तो हम सभी ने कहीं ना कहीं पढ़ा है और सुना है। तो यहाँ पर गांधी जी ने भारत की जनता को समझाया कि अगर सर उठा के जीना है, अगर खुद के फैसले हमें खुद लेने हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एकजुट होना पड़ेगा और इंडिया यानी भारत के सबसे बड़े दुश्मन अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाना होगा। तो जनता ने इस बात को समझा, सभी ने साथ मिलकर काम किया, सभी साथ मिलकर लड़े और हमारी जो आजादी की आकांक्षा थी वो पूरी हो गई। इसी तरीके से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज या राजनीतिक दल, उनकी ये आकांक्षा है कि भारत की पहचान भारत की संस्कृति या भारत का जो धर्म है, हिंदू धर्म है, उसके थ्रू हो। अब यहाँ पर समस्या ये है कि उन्होंने ये मकसद तो दे दिया है यूथ को कि भारत की जो पहचान है वो भारत की संस्कृति के थ्रू हो, लेकिन वो ये बताना भूल गए हैं कि इस मकसद की प्राप्ति कैसे की जाए। और इसका परिणाम ये हो रहा है कि अक्सर ही हम यूथ को देखते हैं, यानी युवाओं को देखते हैं, वो कुछ अलग ही एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं और कुछ अलग ही तरह के फैसले ले रहे हैं। जैसे हम देखते हैं उनको रैली निकालते हुए, हम देखते हैं मस्जिद के सामने डीजे बजाते हुए। कई बार तो यूथ और जो युवा हैं वो किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को जबरदस्ती टीका लगा रहे हैं, कई बार किसी अन्य धर्म के व्यक्ति से जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं। और ऐसी कई घटनाएं हमें रोजाना सुनने को देखने को मिलती है। तो क्या किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से जय श्री राम बुलवा लेने से वो हिंदू धर्म का आदर करने लगेंगे या फिर वो आपकी संस्कृति का सम्मान करने लगेंगे? मुझे लगता है कि इसका उल्टा होने की ज्यादा संभावना है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर यूथ को करना क्या चाहिए। तो सबसे पहला काम जो यूथ या युवाओं को करने की जरूरत है वो है संस्कृति और धर्म में अंतर समझना। ये मैं फिर से एक जो एग्जाम्पल मैं पहले भी दे चुकी हूँ वही एग्जाम्पल यहाँ पर दूंगी कि आपने ये पढ़ा होगा, सुप्रीम कोर्ट कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा था कि कोर्ट से रिलेटेड जो फंक्शन है उनमें दीप प्रज्वलित करने की जो कार्यक्रम है वो बंद होना चाहिए, क्योंकि ये दूसरे धर्म के व्यक्तियों की आस्था को ठेस पहुंचाता है। मगर वो ये नहीं जान पाए और शायद वो ये नहीं समझ पाए कि ऐसा कहने से, ऐसा करने से कहीं ना कहीं वो अपने ही कल्चर को एक तो ठेस पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ संविधान का भी अपमान कर रहे हैं। क्योंकि आर्टिकल 51A जिसे हम फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं, उसमें 6th ड्यूटी ये कहती है कि हम सभी का ये कर्तव्य है कि हम अपने कल्चर का सम्मान करें और उसके संरक्षण के लिए काम करें। तो अगर हम इन बातों को लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तो वो हमेशा ही कल्चर और धर्म को एक दूसरे से जोड़ते रहेंगे और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हमारा खुद का जो कल्चर है ना वो खतरे में पड़ जाएगा। हम हर चीज जो हमारे कल्चर का पार्ट है उसको हम धर्म से जोड़कर देख रहे हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अंतर समझना होगा कल्चर और धर्म में। दूसरा काम जो किया जा सकता है या हमें करना चाहिए वो ये है कि हिंदुइज्म में ज्ञान की कमी नहीं है। बहुत कुछ पढ़ा गया है, बहुत कुछ समझा गया है और बहुत कुछ, लेकिन अभी भी ऐसा है जो पढ़ना और समझना बाकी है। उस ज्ञान को बाहर लाने की कोशिश कीजिए। ये धरोहर है हमारे पूर्वजों की जो वो हमारे लिए छोड़कर गए हैं, तो इसे घर घर पहुंचाइए। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं समझेंगे, वो समझेंगे, मगर धैर्य रखिए, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। आप देखिए
देखिए, जैसे कि इंडोनेशिया का आप एग्जाम्पल देखिए। इंडोनेशिया में क्या देखेंगे हम कि दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक देश है, मगर फिर भी वहाँ हिंदू रीति रिवाजों को, खासकर रामायण का बहुत प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने समझ लिया है धर्म और संस्कृति में अंतर क्या है। और यही अंतर आपको भारत के लोगों को समझाना है। आप किसी भीड़ का हिस्सा होकर किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाकर या उसके मान सम्मान, उसकी आस्था को ठेस पहुंचाकर कभी भी सम्मान प्राप्त नहीं कर सकते। कभी भी आप किसी भी दूसरे धर्म के व्यक्ति या उसकी आस्था को ठेस पहुंचाकर अपने धर्म के लिए सम्मान प्राप्ति की इच्छा तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो हमें ध्यान रखना है, धैर्य रखना है, ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना है और धर्म और कल्चर में अंतर को समझना है, और किसी को के साथ इस तरह की जबरदस्ती या किसी की आस्था को इस तरीके से ठेस नहीं पहुंचाना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम पढ़ेंगे, हम कोशिश करेंगे डिफरेंशिएट करने की कल्चर और रिलीजन में, और साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे अपनी संस्कृति को बचाने की, लोगों में ज्ञान को बढ़ावा देने की, और साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि हम सामंजस्य के साथ रह सकें। हम सभी धर्मों का आदर करेंगे, हम सभी धर्मों के लोगों का, उनकी आस्था का रेस्पेक्ट करते हुए अपने कल्चर को प्रमोट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।